हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 23/12 को शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन। ये आरआरबी टेक्नीशियंस ग्रेड 3 का क्वेश्चन है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है DEFGLM और N कितने व्यक्ति हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 7 व्यक्ति जो है एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 7 व्यक्ति हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 व्यक्ति हो गए। ई के बाईं ओर से गिनने पर एल और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो ई के जो है बाईं ओर गिन रहा है, तो ई मान लीजिए यहाँ है तो बाईं ओर गिनेंगे 1, तो एल और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति, तो एल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है जी एन के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो जी एन के दाईं ओर तीसरे, तो पहला, दूसरा और तीसरा कौन हो गया? जी एन के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। उसके बाद कह रहा है जी एम के ठीक दाईं ओर है। तो जी जो है एम के ठीक, तो मीन्स एम यहाँ पे आएगा। उसके बाद कह रहा है एम एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो एम जो है एफ के बाईं ओर, मीन्स यहाँ पे एफ होगा। तो एफ के पहला, दूसरा और तीसरा बाईं ओर कौन हो जाएगा? एम हो जाएगा। उसके बाद आगे कह रहा है डी एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो डी जो है एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मीन्स यहाँ हो सकता है डी। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसमें जो है फिट करते हैं। तो देखिए एन, उसके बाद एक खाली स्थान, फिर एम, जी, फिर डी और फिर एफ आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन, यहाँ पे खाली स्थान की जगह ई आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा एम, फिर जी, फिर डी और फिर एफ आ जाएगा। आगे पूछा गया है डी के दाईं ओर से गिनने पर, डी के दाईं ओर से गिनने पर डी और ई के बीच कितने व्यक्ति है? तो 1, 2 और 3 व्यक्ति हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 और 4 13 होता है, 7 और 4 11 होता है, 16 और 4 20 होता है, तो 15 और 4 19 होता है, लेकिन है यहाँ पे क्या 20। तो ये जो है ग्रुप से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कितना जोड़ा गया है? 29। इसमें कितना जोड़ा गया है? 80, 20 और 13 33। इसमें कितना जोड़ा गया है? 37। इसमें कितना जोड़ा गया है? 41। तो देखिए 29 और 4 33 और 4 37 और 4 41, 41 और 4 आगे कितना जोड़ा जाएगा? 45। तो 91 में 45 जोड़ेंगे तो 536 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी लैपटॉप स्पीकर है। तो सभी लैपटॉप जो है स्पीकर है, सभी स्पीकर जो है माइक है। तो कम से कम कुछ स्पीकर लैपटॉप है, तो ठीक है कुछ स्पीकर तो लैपटॉप है ही। उसके बाद कह रहा है सभी लैपटॉप माइक है। तो देखिए माइक के अंदर ही स्पीकर है, स्पीकर के अंदर लैपटॉप, मीन्स लैपटॉप जो है माइक के अंदर है, तो ये भी सही है। तो क्या है, दोनों कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं क्या किया गया है। तो 11 और 6 17, 16 और 6 22, 15 और 6 नहीं 14 और 6 20 और 19 और 6 25। तो देखिए 6 6 सभी में जोड़ा गया है, इसका मतलब इसमें भी वही प्रक्रिया किया गया होगा। तो 8 और 6 14, तो ठीक है 6 जोड़ा है तो सेम चीज़ है। तो यहाँ भी 4 और 6 10, 9 और 6 15, 7 और 6 13 और 10 12 और 6 18। तो ये इसका राइट आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है एम का जो है पी से क्या संबंध है। देखिए एम प्लस एन, प्लस का अर्थ क्या, ए बी की बहन है, मीन्स एम जो है एन की बहन है। एन गुना ओ का अर्थ क्या है, ए बी की माँ, मीन्स एन जो है ओ की माँ है। उसके बाद ओ और प्लस पी का अर्थ है ए बी की बहन, मीन्स ओ जो है पी की बहन है। तो एम जो है पी से कैसे संबंधित है, तो बहन है इसकी माँ, तो पी की माँ की बहन है, तो ये हो जाएगा माँ की बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थानुपाती में क्या होता है, बी गुना सी बाई ए, तो 8 गुना 9 बाई 24, 8 3 24 और 3 से 3 बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 2022 में बेचे गए सभी उत्पादों का कुल जो है 1000 था। उसी वर्ष में कंपनी द्वारा बेचे गए रेनकोट और जैकेट की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए रेनकोट ये हो गया और जैकेट ये हो गया, तो 13 8 कितना होता है 21% हो गया, तो 21/100 हो जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 210 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्लस और माइनस को बदला जाता है आपस में और गुना और भाग को। तो देखिए 10 भागा 5, माइनस की जगह +13, प्लस की जगह -4 और भाग की जगह क्या आ जाएगा गुना 3, तो 4 तिहाई 12, 13 - 12 तो 1, और 5 से जो है 10 में भाग देंगे तो 2, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 का पावर k है, तो 2 का पावर k गुना, इसको 2 का पावर कितना लिखेंगे 2, तो 12 दूना हो जाएगा 24 बराबर आ जाएगा। इसको 2 का पावर 4 पावर कितना लिखेंगे 11, तो 2 का पावर k + 24 बराबर आ जाएगा 2 का पावर 44, तो k बराबर कितना आ जाएगा 44 - 24, यानी कि 20 आ जाएगा k का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार किसी वस्तु का कितना मूल्य अंकित करना चाहिए जिसका क्रय मूल्य 136 है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या बताए थे, 100 - 15 जो होगा क्रय मूल्य होगा तो 85, 100 + 20 जो होगा लाभ जो होगा वो होगा अंकित मूल्य, तो 120 हो जाएगा अंकित मूल्य। तो ये हो जाएगा 17/24, तो 17 का वैल्यू कितना है 136, तो 17 से ही कितना बार में कट जाएगा 8 बार में, मीन्स 1 यूनिट का वैल्यू 8 है, तो अंकित मूल्य कितना है 24 यूनिट, तो गुना कर देंगे 8 से, 8 चौक 32, 8 दूना 16 और 3 19, 192 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले का 7वां भाग दूसरे का 9वां भाग बराबर है दूसरे का 9वां भाग, तो x/y बराबर आ जाएगा 7/9, यानी संख्या कितना है 7:9 में है, तो 9 और 7 16 यूनिट का वैल्यू है 96, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 6 बार में कट जाएगा। तो पूछा है बड़ा भाग क्या होगा, तो बड़ा भाग क्या है 9, तो 9 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, 9 से गुना हो जाएगा, तो 9 छक 54 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 38% मत प्राप्त हुए और फिर भी वह 7200 मतों से हार गया। मीन्स अब पूछ रहा है चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या, कुल मत कितना होता है 100%, 38% अगर हारने वाले को मिला तो जीतने वाले को कितना मिला होगा 62%, और ये कितना से हार गया 7200, तो ये दोनों का अंतर 7200 है, अंतर कितना आ जाएगा 24, 24 का वैल्यू आ जाएगा 7200, तो 1% का वैल्यू आ जाएगा 300। पूछ रहा है कुल मत यानी कि 100, तो 100% कितना हो जाएगा 300 गुना 100, यानी कि 30,000 कुल मत थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी से इतना % अधिक कमाता है, मीन्स बी अगर इसका ये फ्रैक्शन क्या होगा 33 सही 1/3% का 1/3। अगर बी 3 कमाता है तो ए कितना कमाता है 1 ज़्यादा यानी 4 कमाता है। तो बी जो है ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है, तो ए है 4 और कम कितना हुआ एक ही तो कम है तो 1/4 और गुना 100 तो कितना आ जाएगा 25 बार में कट जाएगा तो 25% जो है कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 से 65 तो गुना 5 और प्लस 5 हुआ, तो क्या 15 में 5 से गुना करने और 5 जोड़ने पर 80 आता है, तो 15 पच्चे 75 और प्लस 5 कितना होता है 80, तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 12 में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बाएं से 12 में और दाएं से 7वें अंक का योग तो 7वां 1 2 3 4 5 6 7 तो प्लस 0 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखे मेवों से भरे एक डिब्बे का भार इतना है। यदि सूखे मेवों का भार इतना है तो डब्बा का भार कितना होगा, तो 12.650 में से हमें क्या करना है घटा देना है 9.800 तो 0 5 16 में से 8 जाएगा 8.11 में से 9 गया 2 kg 850 ग्राम हो गया। तो इसी को लिख सकते हैं 2 kg मतलब 2000 ग्राम तो 2850 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 और 9 नहीं 8 13 प्लस 8 तो 21 और 21 में से 12 घटा दिया -12 तो 9 आ गया। आगे देखते हैं 19 और 6 25 25 और 6 5 प्लस 6 फिर देखिए 4 और 6 10 और 10 और 6 16 फिर 1 और 6 7 7 और 6 13 तो देखिए सभी में जो है 6 6 जोड़ा गया है और इसमें जो है अलग है तो ये जो है बाकियों से अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की एक सीट से जो है 2 मीटर व्यास और 40 मीटर लंबी एक लंबवृत्तीय बेलनाकार सुरंग का निर्माण किया गया है। आवश्यक लोहे की सीट का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सीट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सीट तो होता है 2 क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर कितना हो जाएगा 2 है व्यास बाई 2 गुना h हो जाएगा 40 यही तो लोहे का क्षेत्रफल होगा 2 से 2 कट जाएगा 40 दूना 80 पाई जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर है 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 तो 14 हो जाएगा 18 2 20 2 22 2 24 तो 2 26 ई देखिए यहाँ -1 कर दिया है -1 डी -1 सी -1 बी तो बी के -1 करेंगे तो क्या आएगा ये तो ये आ जाएगा NZ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 गुना 4 -1 15 चौका 60 -1 हो जाएगा तो आगे क्या आ जाएगा 20 चौक 80 -1 यानी 79 तो देखिए यहाँ 79 है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से पहले अंक और दाएं से 7वें अंक का योग बाएं से पहला है 7 और दाएं से 7वां हो गया 3 3 6 ये 7वां तो +5 तो कितना हो जाएगा 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देखिए 56 किलोमीटर की दूरी पर जो है दो व्यक्ति स्थित हैं। पहले 12 किलोमीटर और दूसरे 13 किलोमीटर की चाल से जो है चलाना शुरू करता है, कितने देर बाद जो है 6 किलोमीटर की दूरी पर होगा,
तो 6 किलोमीटर पे दूरी मतलब तय कितना करेगा, 50 किलोमीटर। 6 घटा देंगे और एक दूसरे की तरफ जा रहा है तो चाल क्या होगा, जुटेगा, विपरीत जा रहा है तो 13 और 12 25 का स्पीड में, तो कितना बार में कटेगा, 2, यानी कि 2 घंटे बाद जो है दोनों 6 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा में कक्षा के सभी 30 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कक्षा के सभी 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 5 कम है। तो देखिए ये, और सब पूरी कक्षा का 25 है तो पूरी कक्षा का 25 है, और लड़का और लड़की का अनुपात क्या हो जाएगा, 30 और 20 का अनुपात यानी कि 3:2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लड़की का औसत आएगा, यहाँ पे लड़का का औसत। हमसे पूछा जा रहा है लड़कों के औसत और लड़कियों के औसत का अनुपात क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके अंतर जो होता है, इसका दोनों का औसत का अंतर, उसको घटा के और इस अनुपात में बांट देते हैं। तो अंतर कितना है, 5, और 5 को 3:2 में बांटेंगे तो 3 और 2 5 तो है ही, तो ये 3 ही रहेगा और ये 2 ही रहेगा। अब क्या करते हैं, एक को जोड़ते हैं और दूसरे को घटाते हैं। तो 23 में से 2 घटाएंगे तो 25 में से 2 घटाएंगे तो 23, और 25 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 28 आ जाएगा। तो लड़का और लड़की का औसत क्या हो जाएगा, 23:28 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी सी डी ई एफ जी और के एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर बैठे हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार मेज बना लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हो गए। एफ के दाईं ओर से गिनने पर एफ और के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। तो एफ के दाईं ओर से गिनते हैं तो एफ और के बीच जो है केवल 2 व्यक्ति हो गए। उसके बाद कह रहा है के और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। तो देखिए यहाँ तो सी आएगा नहीं तो इधर आएगा, के और सी के बीच जो है 2 व्यक्ति हो गए। उसके बाद कह रहा है एफ और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। अब देखिए एफ और डी, तो यहाँ तो डी आएगा नहीं, तब तो इधर से 3 व्यक्ति होगा, तो अब इधर से 3 व्यक्ति होगा और डी यहाँ आ जाएगा। तो एफ और डी के बीच 3 व्यक्ति हो गए। बी जी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो बी जो है जी के ठीक बाईं ओर, तो जी के ठीक बाईं ओर जो है बी हो जाएगा, और एक जो बच गया ई यहाँ पे हो जाएगा। ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ई के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी, तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः इतना और इतना घंटे में मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खुले हैं, बी को कितने समय बाद बंद कर दें कि टंकी को केवल आधे घंटे में भरी जा सके। तो देखिए 37 का क्या लिख सकते हैं, 37 दूना 74 और 1 75/2, इसका हो जाएगा 45। एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का, तो 9 गुना 25, तो इसका क्षमता हो जाएगा 6, इससे भाग दे देंगे इसमें, और इसका क्षमता कितना हो जाएगा 5। ठीक है, क्या कह रहा है, तो ये आ जाएगा 25 में 9 से गुना करेंगे तो 225। कुल काम कितना है 225। आधे घंटे में भर जाती है, मतलब जो है ये तो आधे घंटे तक मतलब 30 मिनट तक काम किया है, 30 मिनट तक मतलब 180 काम कौन किया है, ए किया है। तो शेष कितना काम हो गया 45, और 45 काम कौन मतलब बी को बंद कर दिए, मतलब 45 काम करके फिर बंद हो गया बी, तो 45 काम करने में इसको कितना लगा होगा, क्षमता है 5, तो 9 मिनट के बाद जो है इसको बंद कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 2, 3 और 5 से विभाज्य है। तो 2, 3 और 5 से विभाज्य होने के लिए हमें क्या चाहिए, 5 से विभाज्य होने के लिए चाहिए कि लास्ट डिजिट जो है 0 हो या 5 हो।
और 2 से विभाज्य होने के लिए चाहिए कि लास्ट डिजिट 0 या सम संख्या हो। तो 5 वाला कंसेप्ट खत्म, माने लास्ट में 0 होना ही चाहिए। तो 2 जो है खत्म हो गया। अब जो है 3 का रूल अप्लाई कर देंगे। तो 4 और 1 5 और 1 6, 7 6 13, 13 और 5 नहीं इसमें नहीं, ये तो खत्म ही है। इसमें देखेंगे 2 और 2 4 और 4 8, 8 देखिए 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो मीन्स हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा ये। जोड़ लेते हैं 3 और 1 4 और 5 9, 3 से कट रहा है ना, तो ये जो है तीनों से विभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्राप्त करने के लिए जो है इसमें से क्या घटाया जाना चाहिए। तो 1 प्राप्त करने के लिए जो है -5/6 में से x घटाना चाहिए। x इधर आ जाएगा, -5/6 और -1, 6 या 5 कितना हो जाएगा, -11/6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोसेक 2 थीटा बराबर है सेक थीटा -30 डिग्री। तो कोसेक 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक 90 - 2 थीटा लिख सकते हैं, बराबर ये आ जाएगा सेक थीटा -30 डिग्री। अब 90 - 2 थीटा बराबर है थीटा -30, तो 90 + 30 बराबर आ जाएगा थीटा + 2 थीटा। तो 120 बराबर आ जाएगा 3 थीटा, 3 से ये कट जाएगा 40 बार में। थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक चतुर्भुज के चारों कोण इस अनुपात में है तो 3a + 2b का मान क्या होगा। तो 6 और 4 10 और 5 15 और 3 18 का वैल्यू है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, तो 3a + 2b क्या होगा, 3 तिया 9 और 5 दूना 10, 19 यूनिट का वैल्यू हमें पूछा जा रहा है। तो 19 का क्या हो जाएगा, 19 दूना 38, यानी कि 380 डिग्री 19 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं के बीच का अंतर 46 है, अनुपात इतना है, तो छोटी संख्या क्या है। तो देखिए अंतर कितना है, 2 यूनिट का वैल्यू है 46, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 23। तो छोटी संख्या कितना है, 3 है ना, तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 23 में 3 से तो 69 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 7 बक्से ये जो है एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं बे इसी क्रम में। एफ को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया, तो पहला और दूसरा पे कौन आ गया, एफ। एफ और ई के बीच केवल 3 बक्से हैं, तो 1 2 3 बक्से हैं एफ और ई के बीच में। डी और एफ के डी को एफ के नीचे किसी, तो एफ के नीचे तो एक ही खाली है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी। उसके बाद है ई और सी के बीच में केवल ए को रखा गया है, तो ई और सी के बीच में केवल ए को, तो सी यहाँ पे आ जाएगा और ए जो है यहाँ पे आ जाएगा। ई और सी के बीच में कौन आ गया, ए आ गया। बी को ए के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। बी को जो है ई के ऊपर, तो बी को जो है ई के ऊपर जो है एक स्थान पे रखा गया है। ई और डी के बीच कितने बक्से हैं, तो ई और डी के बीच कितने बक्से हैं, तो 1 2 3 4, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 बक्से हो जाएंगे। दिए गए व्यंजक का मान बताना है, तो ये देखिए 64 1/64 है, तो माइनस को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इसको उलट देते हैं, तो ये आ जाएगा 64 का पावर 1/3। 1/3 क्या होता है, क्यूब रूट होता है, तो ये 4 का क्यूब और गुना 1/3 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपी ए से आरंभ करता है और पूर्व की ओर 100 किलोमीटर चलाता है। ए से आरंभ किया, पूर्व की ओर 100 किलोमीटर गया,
बाईं ओर मुड़ा और 55 किलोमीटर गया, तो बाईं ओर मुड़ता है और 55 किलोमीटर जाता है। फिर बाईं ओर मुड़ा और 75 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़ा और 75 किलोमीटर जाता है। फिर बाईं ओर मुड़ा और 45, फिर बाईं ओर और 45 आता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ा और 25, फिर देखिए दाईं ओर मुड़ा और 25, तो ये 75 और ये 25, 100 हो गया ना, तो जस्ट इसके सामने आ गया। अब कह रहा है पी पर रुक जाता है, तो ये बिंदु पी हो गया। ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर, तो देखिए यहाँ पे 55 था और ये 45 है, मीन्स यहाँ से यहाँ कितना है 10, तो ये भी क्या होगा, तो 10 किलोमीटर नीचे की तरफ यानी कि दक्षिण की ओर उसको जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए क्या आएगा, तो देखिए ट्रांसपोर्ट यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ पे जो मिल जाएगा वो उसका वैल्यू होगा। तो देखिए क्यू वाई यहाँ भी है और क्यू वाई यहाँ भी है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो क्यू वाई जो है ट्रांसपोर्ट का वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल के लिए क्या आएगा, तो इसमें जो जो अंक है एक छोड़ के बाकी सब इधर मिलेगा, क्योंकि पी एल ए टी ई, ए यहाँ पे मिल रहा है, पी यहाँ पे मिल रहा है, टी मिल रहा है, ई मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, एल नहीं मिल रहा है, मीन्स 2 5 6 9 3, तो 3 यहाँ मिला, 5 6 9 मिल गया। ठीक है, तो क्या क्या मिला, 6 9 5 और 3 मिल गया, 6 9 5 और 3 मिल गया, मीन्स 2 जो है एल का वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए प्रश्नों में बहुलक क्या है, तो बहुलक देखिए सबसे ज़्यादा बार जो आएगा वो बहुलक है, तो देखिए 6, देखिए 1 2 3 4 बार, मैक्सिमम बार कौन है 6 है, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 ए का अर्थ क्या है, तो ए का अर्थ है +2, बी का अर्थ क्या है, तो गुना 6, डी का अर्थ क्या है, तो -20, और सी का अर्थ क्या है भाग, तो भाग करेंगे 5 से, तो 14 + 12 - 5 से भाग करेंगे 20 में तो 4, तो 14 12 26 में से 4 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक धनराशि जब इतना % वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो वह धनराशि 2 वर्ष बाद इतना हो जाती है, मीन्स तो साधारण ब्याज क्या है, तो देखिए 2 वर्ष में क्या हो जाएगा, 1 वर्ष में 12.5, तो 2 वर्ष में 25%, 25% ब्याज और प्लस मूलधन यानी कि 125% जो है 17,500 के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है, हमें केवल 25% ही निकालना है ना, क्योंकि ब्याज तो 25% है, तो इसमें अगर 5 से भाग दे दे तो 25% आ जाएगा, तो इसमें भी 5 से, तो 25% का वैल्यू आ जाएगा 5 तिहाई 15, 50 25 0 0, तो 3500 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए 9 में से 2 गया 7, 5 में से 2 जाएगा 3, 13 में से 2 जाएगा 11 और 10 में से 2 जाएगा 8, मीन्स जो है सभी में 2 2 घटाया गया है, तो इधर भी 2 घटा देंगे। 16 में से 2 गया 14, 14 यानी कि n, 12 में से 2 गया 10, 20 में से 2 जाएगा 18 और 17 में से 2 जाएगा तो 15, तो NJRO इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनु कनु से 2 वर्ष बड़ी है, अनु जो है कनु से 2 वर्ष बड़ी है, अनु बराबर कनु प्लस 2 वर्ष हो गया, कनु तनु से दोगुनी बड़ी है, कनु जो है तनु से दोगुनी बड़ी है, तो एक इसको मान देखिए कनु जो है तनु से दोगुनी, तो तनु जो है, तनु अगर x है तो कनु क्या हो जाएगा 2x, अनु हो जाएगा 2x + 2, तीनों का योग जो है 32 है, तो ये हो जाएगा 2x + 2 + 2x और प्लस x का वैल्यू कितना आ जाएगा 32, 2 इधर घट जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5x बराबर 30 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6,
x बराबर 6 आ जाएगा। तो कनु की आयु कितनी है, तो कनु कितना है 2x, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ फाइल फोटो है, ठीक है, सभी फोटो तस्वीर है, सभी फोटो तस्वीर है, तो कोई तस्वीर फाइल नहीं है, नहीं फाइल तो ये है ही, तो ये गलत हो गया। कुछ तस्वीर फाइल है, तो बिल्कुल है, ये देखिए कुछ तस्वीर फाइल में है ना, तो केवल 2 इसका सही निष्कर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक हैं, विषम, जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम है, सम है और ठीक बाद एक विषम है। तो देखिए सम विषम विषम, तो देखते हैं। सम विषम विषम, सम विषम विषम, सम विषम विषम, सम विषम विषम, तो कितने ऐसे सेट हो गए, 1 2 3 और ऐसे कितने सेट हैं, 4 सेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के बावजूद 1 दर्जन नियमित कार्यक्रम जो है संचालित करने में विफल रहने और अध्ययन और अनुसंधान के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाने में विफल रहने के कारण संस्थान समिति की जांच के दायरे में आ गया है। संस्थान जो है समिति की जांच के दायरे में आ गई है, क्यों, क्योंकि कर्मचारी ज़्यादा है और काम टारगेट नहीं पूरा हुआ। कार्रवाई क्या हो सकता है, एक व्यावहारिक कार्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए संस्थान के व्यापक उद्देश्यों को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है, बिल्कुल है, तभी तो टाइम पे काम पूरा होगा। संस्थान को उन कारकों पर एक रिपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता है जिन्होंने नियोजित कार्यक्रमों को पूरा होने से रोका है, ये एकदम मस्ट है, तो दोनों जो है अनुसरण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के एक छोर पर जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर गहराई वाली एक बेलनाकार गुहा बनाई जाती है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर, कितना है 5 इंटू आर प्लस एच, तो 5 और 7 12 हो जाएगा। प्लस क्या होगा, उसमें जो गड्ढा किया गया है, जैसे ये बेलन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके एक ये बनाया गया है, तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट, इसको अगर ऊपर ले आए तो ये जो है ये ढक जाएगा, तो ये किस में आ जाएगा, पूरा कवर का कितना है 2 पाई 5 इंटू आर प्लस एच हो गया। तो हमें सिर्फ जोड़ना कितना पड़ेगा, इसका वक्र पृष्ठ छोटे वाले का, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर और एच, ठीक है, तो 3 दूना 6 दूना 12 पाई हो जाएगा, अब प्लस इसका 12 पच्चीस 60 दूना 120 पाई, तो 120 और 12 कितना हो जाएगा 132 पाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ने एक वस्तु को इतना में खरीदी और इतना में बेचा, बी ने इतना में खरीदा और इतना में बेचा, तो ए के लाभ प्रतिशत, तो ए का लाभ कितना हो जाएगा 384 से 576 में घटाएंगे तो कितना आएगा 2, 17 में से 8 गया 9 और 192 बटा 384, ये इसका लाभ है। और इसका लाभ कितना हो जाएगा, नीचे 1254 और इसको घटा देंगे तो 418, ये 3 बार में कटेगा और ये 2 बार में, तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा 3:2, मीन्स 3/2 इसके लाभ का अनुपात हो जाएगा। (93) नंबर देखते हैं। देखिए इसमें गुना करना है, तो एक ये जो है इसको 10,000 प्लस 6 लिख सकते हैं ना, तो 9994 और इस पे जो है 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो, प्लस में इसमें जो है 6 से गुना करके जोड़ देना है, तो 6 छक 24 9 छक
54 और 2 56, 9 छक 54 और 5 59, 9 छक 54 और 5 फिर 59, 4 6 9 9 5 4 9 9 9 9। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर है, 7% मासिक ब्याज की दर पर 9 माह में जो है 800 का साधारण ब्याज क्या होगा। तो एक महीना में 7%, 9 महीना में कितना आएगा, 63% आ जाएगा। 8 तेरी 24 और 6 48 और 2 50, कितना हो जाएगा, 504 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक काम को 6 और 8 दिन में करता है, 6 और 8 दिन में करता है। एलसीएम हो गया 24, ये 4 बार में ये 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा क्षमता। सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में पूरा कर लिया, तो 3 दिन में करेगा तो 8 क्षमता आ जाएगा। तीनों का क्षमता 8 है, ये दोनों का मिला के कितना हो गया 7, तो सी का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा क्षमता। सी का हिस्सा कितना होगा अगर 3848 रुपये कमाता है। 3848 रुपये टोटल है और टोटल क्षमता कितना है 8 है, तो बटा 8। और सी का क्षमता निकालना है तो सी का, क्योंकि पैसा जो है क्षमता के अनुपात में मिलेगा। 8 से भाग देंगे तो 8 चौक 32, 8 पचे 40 और नहीं 8 चौक 32, 6 4, 8 से 8 बार में 64 और फिर एक बार में कितना आ जाएगा 481। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टी 20 माइनस 1 तो 19, 19 माइनस 1 तो 18, 18 माइनस 1 तो 17 और 17 माइनस 1 करेंगे तो 16 पी। उसी तरह देखिए डब्लू में से एक घटाए, देखिए एक एक सब में घटाया गया है, तो टी में से एक घटाएंगे तो एस और एम में से एक घटाएंगे तो एल आ जाएगा, यानी कि पी एस एल इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।